युद्ध रोकना? हाँ, मान लो तुम नहीं चाहते शेरा चांद को उन्हें वापस देने के लिए। एल्वन किंगडम ने लॉर्ड फाल्टा से मांग की है शेरा ग्रीनवुड को वापस देने के लिए, और बस 10 दिन के अंदर। और वो कहते हैं वो डरते नहीं, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो युद्ध होगा। नहीं। तुम क्या करोगे दाइब्लो-सान? तुम मजाक कर रही हो, है ना? ग्रीनवुड युद्ध करने जा रहे किंगडम ऑफ लाइफेरिया से मेरे लिए? फिलहाल तो हाँ, इसलिए लॉर्ड्स और मैं दोनों परेशानी में हैं। उस वक्त शेरा ने अपनी फीलिंग को जानकर उन्हें साफ साफ बता दिया था वो घर वापस नहीं जाना चाहती। उन्होंने अब तक हार नहीं मानी। तो हम चाहते हैं कि तुम इस तरह इस युद्ध को रोकने की कोशिश करो दाइब्लो-सान। मैं भी नहीं। मैं कैसे एक युद्ध को रोकूंगा? नेगोशिएट। अगर मुझे दूसरे की तरह बात करने आता तो मैं कर देता। मैं डीमन लॉर्ड बनने के लिए इतना मेहनत नहीं करता। ये कुछ लोग हैं जो ताकत से सब करना चाहते हैं, लेकिन असलियत कभी इस तरह काम नहीं करती। शेरा को बचाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे क्या करना? वैसे प्रिंस हीरा जो ग्रीनवुड के राजा हैं, शेरा चांद पर एक बड़ा इनाम रखा है। चाहिए क्या? निशान ने किया बेटो का। ये सिर्फ शीरा टाइपलो? उसने अपनी छोटी बहन पर इनाम रखा है। नहीं छोड़ूंगा। अगर वहाँ कोई कमीना पैसे से अंधा हो गया है, उन्हें मुझसे दुश्मनी करके पछताना होगा। टाइपलो? तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे पीछे आता है, मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो शहर में जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, बिना किसी डर के, हमेशा की तरह। और फिर ग्रीनवुड किंगडम के बारे में क्या करें? सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है जानकारी इकट्ठा करना, तभी हम आने वाले राजा से बात करेंगे। और मैं इस कमीने से युद्ध को रोकने वाला हूँ। दियाबलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कहीं भी तुम्हारे साथ चलूंगी दियाबलो। जाओ पहले कपड़ा पहन लो बेवकूफ चीरा। राजा इस शहर के हीरो हैं। हीरो? ये 30 साल पहले हुआ था, जब डीमन लॉर्ड यहाँ रहते थे। वो लड़ाई में सामने खड़े रहते और अपने दम पर बहुत सारे फॉल्स को हराया। उनका लेवल क्या है? हमने कभी उनका लेवल चेक नहीं किया, इसलिए हमें नहीं पता। वो एक एडवेंचर नहीं थे, उनका बहुत पहले चेक हुआ होगा। लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं है जिससे मैं आसानी से पूछ लूँ। क्या तुम्हारा मतलब है राजा? बात करना मुश्किल है। लोग कहते हैं वो खड़ूस हैं। यह थोड़ा डरावना है। तो दाइब्लो-सान, सावधान रहना जब जब उनसे बात करना, ठीक है? हे गर्लफ्रेंड-सान, आज मौसम अच्छा है। हाँ, क्या दियाबलो सही से बात कर पाएगा? चुप रहिए पागल चीरा। दाइब्लो-सान ने हमारा रिक्वेस्ट मान लिया है। तो फिर उसे इस मुसीबत को जल्दी ठीक करना चाहिए। तुम मुझे क्वेस्ट खत्म होने के बाद रिपोर्ट करना। तो फिर क्वेस्ट बहुत मुश्किल है, आपको पता है, इसलिए वो और जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था सब कुछ जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी। सच है, लेकिन ओह हाँ, आप कम से कम अपने बारे में परिचय दे सकते हैं। अरे यार, एडवेंचरस जो जानते भी नहीं उनके राजा का नाम क्या है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल गलफर्ड हूँ। रॉयल मैजेस्टी ने मुझे अपना एक राज्य दिया है। मैं शेरा एल ग्रीनवुड। डरावना।
इतना डरावना माहौल क्यों है? पहचान, मेरे डीमन लॉर्ड का तरीका छोड़ के एक संस्कारी लड़के की तरह बात करना, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। ये रास्ता युद्ध रोकने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, मैं डियाब्लो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैंने कर दिया। मैंने एक संस्कारी लड़की की तरह खुद के बारे में बताया। जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरे रिपोर्ट के मुताबिक तुम खुद को एक दूसरी दुनिया के डीमन लॉर्ड कहते हो। क्या ये सच है? क्या मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा दूं? डियाब्लो, रुको प्लीज। ये हमेशा से ऐसा ही है, इसका कुछ भी मतलब नहीं था। तुम एडवेंचरस सच में अजीब हो। हाँ? अपने पीछे देखो। साउथ की तरफ में स्पेशल जेल है और ईस्ट की तरफ एक जंगल है जो कि कल्पित बनों को छुपाता है। हम अभी भी उनके तादाद नहीं जानते हैं, लेकिन उनके देश की ताकत देख के लगता है कि 100 से ज्यादा ही 100 एक सेने के लिए ज्यादा नहीं है। ये इतना कम है, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। हालांकि उनके लग छुपे हुए हैं। पेड़ों में छुपकर दुश्मन पर हमला करना है। अगर मैं जंगल में अपनी सेना भेजूं तो कल्पित बने छुपकर इंतजार करते हैं। मैंने कई आदमियों को खो दिया है। मेरे आदमियों को बेवजह मारना नहीं चाहता था। एक चीज है जिससे मैं नफरत करता हूं। अगर तुम राजकुमारी को वापस लौटा दो तो फिर मुसीबत ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या पा सकते हो जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सको और तुम एक एडवेंचरर बन के अपनी जिंदगी जी। मैं खुद को एक पहचान बनाना चाहती थी। ये एक है जो मेरी ब्लड लाइन में नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि मैं खुद के लायक क्यों हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एल्विस राज्य में मिल पाऊंगी। समझा? आप समझ गए? मैं इससे एक साथ हमदर्दी नहीं रख सकता, लेकिन मैं इसका जरूरी ध्यान रखूंगा। हमें दूसरों की दया की जरूरत नहीं है। हमें अपने मर्जी के मुताबिक मुश्किल का सामना करना चाहिए। हमें वो हर चीज करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। अपने लिमिट्स को तोड़ दो जैसे हम चाहते हैं और तुम्हें सभी सफलता मिलेगी। अपने मेहनत से हासिल करो। जब तुम इसको फॉलो कर रहे हो तो अपना रास्ता खुद चुनो। तुम्हें भटकना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या कह रहा है। यही आजाद होने का मतलब है। तुम राजकुमारी को सेरा लौटाओगे कि नहीं? फिर तुम्हें ग्रीनवुड जाकर इस युद्ध को रोकना होगा। क्या तुम सही समझे? सेरा वैसे भी मेरी है, दूसरों को शामिल करने की वजह नहीं है। फिर मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। ओह हाँ, रॉयल कैपिटल ने इस मामले के लिए किसी को भेजा है। मुझे तुम्हारा परिचय करने दो। मैं एलिसिया क्रिस्टल, एक इंपेरियल नाइट। मुझे रॉयल मैजेस्टी से ऑर्डर मिला है इस मामले को हल करने के लिए। एक इंपीरियल नाइट? तुमसे मिलना सम्मान की बात है। एक इंपीरियल नाइट, एलिसिया क्रिस्टेला। क्रॉस रिब्रांड में सिर्फ ताकतवर लोग ही इंपीरियल नाइट बन सकते हैं। वो है इलाइट ऑफ द इलाइट। क्या गेम में उसके ही जैसा कोई कैरेक्टर था? को बहुत कम मिलता है। इंपीरियल की नाइट जो एक लड़की है। मुझे लगा था वो सभी लड़के होते हैं। बदकिस्मती से मैं एक लड़की होने के बाद एक इंपीरियल नाइट भी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, मुझे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हारे बारे में क्या रेमसमा? आपको देखकर लगता है आप अपने बारे में चिंतित लग रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा? माफ करना, ये बस एक सोच था। रिपोर्ट के मुताबिक तुम एक टैलेंटेड समोनर हो, लेकिन तुम किसी के साथ काम नहीं कर रहे। तो मुझे लगा कि इसका कोई तो वजह होगा। समझा। अगर कुछ है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो इसके बारे में मुझसे बेफिक्र बात करना। थैंक यू वेरी मच। शेल्वी समा, मैजिस्ट्री ने इसे कर्चे के लिए भेजा है। अच्छा, क्योंकि आपने उस दिन बहुत सारे एडवेंचरस खो दिए थे, इसीलिए। थैंक्स। शेरा समा, मैं आपके साथ हूँ।
मुझे यकीन है दोनों मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सभी को खुश रखने के लिए। हाँ। वो लड़की पागल है। उसका ये बात करने का तरीका पूरी तरह से परफेक्ट है। मिलते ही दोस्त बन गई। एक लड़की के रूप में उसका लेवल मुझसे भी ऊपर है। डियाब्लो समा, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आपने सभी को बचाया। ब्रिज पर आपने फिलन के हमले से सबको बचाया। मुझे पता है आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इजाजत दे आपके साथ आपकी मदद करने के लिए। घटिया, ये लड़की एकदम कमाल की है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो वो मेरे डीमन लॉर्ड का एक्टिंग पकड़ लेगी। प्लीज जैसा तुम चाहो। हालांकि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर मुझसे फालतू बात मत करना। फिर मैं उसके लिए खुद को तैयार कर लूंगी। अगर मैं कोई गलती करती जिसको आपको बहुत गुस्सा आए तो डियाब्लो समा, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत मेहनती है। डियाब्लो समा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अभी सीधा एल्विस के पास जा रहे हैं? हम एक हथियार लेने जा रहे हैं। एक हथियार? मुझे नहीं लगता ये शहर तुम्हारे जैसे के लिए कोई हथियार बना पाएगा डियाब्लो। पहले मेरी बातों का मतलब समझ लो। मेरे पास एक योजना है। हमारी आखिरी लड़ाई में भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस दुनिया के लोगों के मुताबिक उनका लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे मैं सबको खत्म कर सकता हूँ अगर मैंने कभी गलती से अपने दुश्मन को इंपीरियल नाइट के सामने मार दिया। इसलिए मैं एक हथियार लेना चाहता हूँ जो मेरे लिए फायदेमंद हो। तुमने एक बढ़िया हथियार लिया है। मैंने उसके ताकत पर ध्यान दिया, उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। तुम पे अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? खैर, हमने कुछ सामान खरीदा है एक आइटम के दुकान से दवा बनाने के लिए। ये अच्छा होगा और हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीजें हमेशा एक जैसे नहीं रहती। किसी दूसरे खतरे के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी। शेरा समा, अगर आप भागेंगे तो आप थक जाएंगे। वो एक माँ की तरह है। क्या? नहीं, जाने दो। शेरा समा। हटो, हट जाओ। ताकतवर है। तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी ना? खैर, बढ़िया, अब मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ। मैंने इस हथियार को लेकर सही किया। मैं तुझे डियाब्लो समा के रास्ते में आने नहीं दूंगी। मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं लगा था कि कोई चूतिया इसे लेने इतनी जल्दी आ जाएगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? प्लीज उन्हें मुझ पर छोड़ दो। हाँ। तेरा, मैं आ रहा हूँ तेरा। मैंने पकड़ लिया। डियाब्लो? मैं किसी ऐसे को इज्जत नहीं दूंगा जो शहर की लड़कियों को परेशान करते हैं।
मैं हूँ ईमेल पीसकर बार्गर, सभी लड़कियों का दोस्त और उसका रखवाला। फिर भी मुझे पता नहीं था तुम इस रास्ते से जा रहे हो। वेल, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं था, पर अगर कोई लड़की मुसीबत में हो तो मैं सूंघ कर बता सकता हूँ। बस करो, कुछ भी मत बोलो अगर मार नहीं खाना मजाक चाहते। था, मजाक। मैंने गिल्ड से सुना है कि प्रिंस जीता ने इस पर इनाम रखा है, इसलिए मैं शिराचन को ढूंढ रहा था उसकी रक्षा करने के लिए, समझे? और ये मेरे लिए भी। मैं तुम्हारा उस दिन का एहसान चुकाना चाहता हूँ मुझे बचाने के लिए। वैसे तुम इनके साथ क्या करने वाले हो? वो हार गए लेकिन अभी भी किडनैपर हैं। हमारे साथ एक इंपीरियल नाइट भी है। इसे मुझ पर छोड़ दो। मुझे उन लोगों को खत्म करना है जो ऐसी लड़कियों को परेशान करते हैं। क्या तुम उन्हें मार दोगे? ये सोचा नहीं है, पर मैं उन्हें बताऊंगा कि एक लड़की कितनी खास हो सकती है। जब तक वो इसे समझ नहीं लेते, जब तक समझाऊंगा। मैं इन लोगों को एक ईमानदार लोगों में बदल दूंगा, फिर वो कभी लड़कियों को किडनैप करने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन आगे इनाम के लिए बहुत सारे हमले हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। बाद में मिलेंगे इमाइल। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन बचाने के लिए शुक्रिया। अरे यार, लगता है एक और लड़की मेरे प्यार में पड़ गई है। मैं कितना पापी इंसान हूँ। मुझे लगता है एमिली एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। सरा, क्या? मुझसे दूर मत रहना, मेरे पास रहना। हाँ, सच में? अगर तुम फिर से किडनैप हो गई तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, सुनो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो एमिल था जिसने तुम्हें बचाया। लेकिन वो तुम थे जिसने उनके साथियों को हराया। मैं डर गई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो तो मुझे राहत मिली। पहुंचने से पहले तुम बच गई थी। तुम बहुत नादान हो। इतना करीब। लेकिन अगर किसी ने फिर से किडनैप किया तो? फिर भी मैं हैरान हूँ, मैं मैजिक के इस्तेमाल किए बिना भी ताकतवर हूँ। अच्छा है। ये मेरे लिए आम है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। मुझे माफ करना डियाबोलो समा। शेरा समा मुसीबत में पड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से मैं आपके ऊपर एक बोझ बन गई हूँ। नहीं, ये सच नहीं है, ये गलती मेरी थी, तुमने कुछ नहीं किया एल्सा। लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। मैं डीमन लॉर्ड हूँ। मैंने तुम्हारी मदद कभी नहीं मांगी। लेकिन फिर मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगी? आप ही बोलिए डियाबोलो समा। ये लड़की बहुत मेहनती है, भले ही वो इंपीरियल नाइट है। अगर वो शांत नहीं हुई तो आगे आराम नहीं कर पाएगी। क्या तुम उनमें से एक हो जो हार जाने के बाद सोचते हैं उन्हें मर जाना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं, ये सच नहीं है। फिर कमजोर होने के लिए खुद को माफ कर दो। अगर तुम हमारा साथ देना चाहती हो तो तुम्हें जोड़ देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर बार जीतना। हाँ, मैं एलिसिया क्रिस्टल अपना पूरा दम लगा दूंगी काम पे। अपने आप को माफ कर दो जब आप हार जाए। ये गलत है। ठीक है, हम साथ में जाएंगे अलीफ के जंगल में। चलो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सच में तुम्हें भूख लगी? वो मैं नहीं थी, ये डियाबोलो था, है ना? पागल मत बनो, मैं उतना नहीं खाता जितना तुम खाते हो। फिर कौन? तो चलो थोड़ा खाना खाते हैं एलिसा।
मैं ठीक हूँ। जानती हो खाली पेट कोई काम नहीं होता। ओह, ऐसा क्या? नहीं, तुम हमेशा यही खाते हो ना? तुम्हें क्या चाहिए एलिसा से? कुछ भी नहीं। हम मीट खाते हैं। अब लड़ो मत, तुम पागल।